डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 28 खूबसूरत कियारा और सगाई पार्टी। अब तक जो आपने पढ़ा उसने खुद को संभाला और झटके से कियारा को अपने करीब खींच लिया। जोर से खींचने के कारण कियारा का सर टेबल से जा लगा, जिसके कारण कियारा के नाजुक सर पर खरोंच आ गई और हल्का हल्का खून भी निकलने लगा। कियारा और अर्जुन दोनों सन्न रह गए और कुछ पल बाद रूम में किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। अर्जुन कियारा को बेड पर अपनी गोद में लिए बैठा था। कियारा किसी बिल्ली की बच्चे की तरह अर्जुन की बाहों में दुबकी हुई थी। उसका शरीर काँप रहा था। उसने अपना छोटा सा चेहरा अर्जुन की गर्दन में घुसा रखा था। उसके मोटे मोटे आंसू अर्जुन की गर्दन से होते हुए उसकी शर्ट को भिगा रहे थे। सॉरी जानू। नो। कियारा ने बेदर्दी से अर्जुन का सॉरी रिजेक्ट कर दिया। अब आगे अर्जुन ने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था उसकी ये बीवी उससे रिश्वत लिए बिना नहीं मानने वाली। अर्जुन ने अपना सर ना में हिलाया और उसे रिश्वत देना शुरू कर दिया। कियारा की आंखें चमक उठी और धीरे धीरे उसके रोने की और सिसकने की आवाज़ें कम होने लगी। उसने अपने आंसू भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा। प्रॉमिस। उसने अपने छोटे और गुलाबी होंठों का पाउट बनाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन मुस्कुराया और उसने कियारा की गालों पर आ रहे मोटे मोटे आंसू को अपने एक हाथ से साफ करते हुए अपनी पलकों को धीरे से झपका दिया। हबी, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। कियारा का मुंह बन गया। उसे यूं मुंह सिकुड़ते देख अर्जुन ने उसकी छोटी सी नोज़ को धीरे से पिंच कर दिया। कियारा ज़ोर से चिल्लाई। उसकी नोज़ लाल पड़ गई। ओह हबी, कियारा ज़ोर से चीखी। आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना? व्हाट? कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। आज पराजया की सगाई है? ओ माय गॉड, मैं ये कैसे भूल गई। और तुम कैसे भाई हो? आज तुम्हारी बहन की सगाई है और तुम यहाँ हो। कियारा ने अर्जुन की बाहों से जंप लगा दी। अर्जुन दंग रह गया। उसने घूर कर अपनी शैतान बीवी को देखा। क्या सच में उसे कुछ देर पहले कोई चोट आई थी? वही कियारा जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुस गई। अर्जुन ने अपनी गर्दन को धीरे से रगड़ा और वो भी वॉशरूम के अंदर घुस गया। नीचे हॉल में जान, जल्दी आओ, अर्जुन ने कियारा को चिल्लाते हुए कहा। ब्लैक जर्मन मेड टक्सीडो अर्जुन की लंबी चौड़ी बॉडी पर वो सूट बहुत अच्छा लग रहा था। सलीके से बनाए हुए उसके बाल और उसके ऊपर उसका वो इमोशनलेस और घमंड से भरा चेहरा उसकी पर्सनैलिटी को एक दबंग लुक दे रहा था। कियारा। अर्जुन ने एक और बार कियारा को चिल्लाते हुए आवाज़ दी। हाँ हबी, आई एम कमिंग नाउ। कियारा अपने रेड साड़ी के पल्लू को संभालते हुए अर्जुन से कहने लगी। वही अर्जुन फ्रस्ट्रेशन से बोलता है। अगले 2 घंटे से तुम सिर्फ यही एक शब्द कहे जा रही हो। वो कुछ और कह पाता इससे पहले ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें तेज़ी से दौड़ने लगती है। रेड वेलवेट साड़ी और गोल्डन ब्लाउज के साथ कियारा किसी जगह की राजकुमारी लग रही थी। अपनी नीली आंखों में भर भर की काले काजल की डोरियां लिए कियारा अर्जुन की ओर टकटकी लगाए अर्जुन की ओर देख रही थी। आज वो और दिनों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। सुर्ख रेड कलर की साड़ी के साथ मांग में भरा उसका सिंदूर, होठों पर लगी खूबसूरत लाल लिपस्टिक और माथे पर लगी एक छोटी छोटी बिंदी, मिनिमम ज्वेलरी के साथ वो हुस्न की परी लग रही थी। वो आज और भी ज़्यादा सुंदर और थोड़ी ग्रो अप लग रही थी। अर्जुन उसे एकटक अपनी ग्रे आईज से निहार रहा था। हबी, जल्दी चलिए ना, मुझे आराध्या से मिलना है। वो अर्जुन को खींचते हुए विला से बाहर ले आए। हबी, जल्दी चलिए ना, मुझे आराध्या से मिलना है। वो अर्जुन को खींचते हुए विला से बाहर ले जाने लगी। वही अर्जुन अपनी लिटिल वाइफ को लगातार अपने ग्रे आईज से उसे ताड़े जा रहा था। उसे अपनी बीवी इस वक्त किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लग रही थी। विला के बाहर पार्किंग में। हबी, आज हम इस कार में जाएंगे प्लीज़। कियारा ने अपनी सुंदर आंखें टिमटिमाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन ने एक नज़र उस कार को देखा। वो फरारी थी। उसका चेहरा इमोशनलेस हो गया। वाइफी, तुम्हें ठंड लग जाएगी।
और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, तुम इस चलती गाड़ी से बाहर लुढ़क गई तो। अर्जुन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। फिर मेरा क्या होगा? अर्जुन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। हब्बी, कियारा ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन की भौहें तन गई। क्या कहा तुमने? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, लेकिन तुम्हारे इस पिद्दी से दिमाग में ये घुसता क्यों नहीं? If somebody answer me back, I don't like it at all, little wife. अर्जुन अपने दांत पीसते हुए कियारा से कहता है। वो ज़बरदस्ती कियारा को अपने बुलेट प्रूफ कार में पटक देता है। कियारा का मुंह फूल जाता है। वो अर्जुन को घूर कर देखती है, लेकिन कहती कुछ नहीं। वो एकटक विंडो से बाहर की ओर देखने लगती है। अर्जुन जानता था वो नाराज़ हो गई है। उसके होठों के कोने मुड़ गए। अर्जुन ड्राइवर को कुछ इशारा करता है। ड्राइवर तुरंत कार का पार्टीशन ऑन करता है। अर्जुन कियारा को झटके से खींचते हुए अपने लैप पर बिठा देता है। हमारी मासूम और क्यूट कियारा के गाल और फूल जाते हैं। वो अर्जुन की ओर एक बार भी नहीं देखती। अर्जुन ने कियारा के चिन को मजबूती से पकड़ लिया। कियारा की आंखें भर आई। अर्जुन ने उसके चेहरे पर टपकते उसके आंसू को उसको पोंछते हुए कियारा से कहा, तू थमी है इन आँखों में यूं नमी की तरह, तू थमी है इन आँखों में यूं नमी की तरह कि चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। कियारा शर्मा गई, लेकिन वो थी तो पूरी बेशरम। उसने इतराते हुए अर्जुन से कहा, मेरी खूबसूरती पर भी। अर्जुन की आंखों में आज कियारा के लिए एक अलग ही प्यार देखा जा सकता था। वो मुस्कुराया और उसने कियारा के चेहरे को अपने रफ हाथों से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया। काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में हमारा एक खूबसूरत सा आशियाना होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक सिर्फ़ और सिर्फ हमारा होता। सच। कियारा शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपने चेहरे को अर्जुन के गर्दन में छुपा लिया। ऑन द अदर साइड बख्शी विला में आज एक अलग ही चहल पहल थी। पूरा बख्शी विला आज फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था। विला के अंदर देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे जनरल और कमांडर और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन आपस में बातें और मेलजोल बढ़ा रहे थे। ओल्ड मिस्टर धनराज बख्शी अपने साथी जनरलों और बिजनेसमैन के साथ घमंड और रौब से बातें कर रहे थे। आज हर्षवर्धन बख्शी के जिगर के टुकड़े आराध्या बख्शी की सगाई थी। आराध्या बख्शी एक खूबसूरत और नोटी लड़की थी। वो 23 साल की थी। उसकी शादी शिमला के सीएम विनोद भद्र के बेटे के साथ हो रही थी, जो पहले एक नामी बिजनेसमैन था। ग्रूम और ब्राइड स्टेज पर खड़े थे। रिंग सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली थी। मिस्टर हर्षवर्धन और मिसेस अर्ना बख्शी स्टेज पर ही थे। मम्मी, भाई कब आएंगे? ओ मेरी प्यारी बेटी, वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। मिस्टर हर्षवर्धन का चेहरा तमतमा जाता है। वो गुस्से से आराध्या से कहता है, तुम्हें उस नालायक को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो वो हमारे बारे में नहीं सोचता था। चाहे हम मरे या जिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो उस नालायक को अपनी बहन की भी कोई फ़िक्र नहीं। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर आराध्या का चेहरा उतर जाता है। अचानक ही सभी लोग विला के मेन रोड की तरफ देखने लगते हैं। ओल्ड मिस्टर बख्शी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो घमंड से अपने साथी जनरल से कहते हैं, लो आ गया मेरा बब्बर शेर। डोंट फॉरगेट टू like, comment and subscribe my YouTube channel for more videos.